नमस्कार दोस्तों, राइट चॉइस नीरज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सकट चौथ तिलकुट चौथ की पूजा के लिए तिलकुट से बकरा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी आज की तिलकुट से बकरा बनाने की विधि। तिलकुट का बकरा बनाने के लिए हमको चाहिए सफ़ेद तिल और गुड़। गुड़ आप स्वाद के अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट से दो तरह से बकरा बनाया जाता है। आप कच्चे तिल से भी बकरा बना सकते हैं और तिल को भूनकर भी बकरा बना सकते हैं। तिलकुट का बकरा बनाने के लिए आप गुड़ को मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर खल्लड़ में कूट सकते हैं या फिर इसे कद्दूकस से कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और तिल को भून लेंगे। यदि आपके यहाँ सकट चौथ की पूजा में कच्चे तिल से तिलकुट का बकरा बनाया जाता है तो आप कच्चे तिल से बकरा बना सकते हैं। यदि आपके यहाँ तिल चटकाए जाते हैं तो आप इस तरह से कच्चे तिल को चटकाकर भी आप तिलकुट का बकरा बना सकते हैं। आपको तिल इस तरह से भूनना है कि हल्के से ब्राउन हो जाएं। हमारे तिल भुन चुके हैं और देखिए आप थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन भी हो चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। तो हम गैस को अब बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तिल भुनकर तैयार हुए हैं। तिलकुट का बकरा बनाने के लिए अब हम गुड़ को कद्दूकस से कस लेंगे। इसके बाद हम स्पून की सहायता से सारे गुड़ को इकट्ठा कर लेंगे। जो तिल हमने भून के रखे थे उनको हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इन भुने हुए तिल को हाथों की सहायता से गुड़ में अच्छे से मिला लेंगे। हमारे तिल अच्छे से मिल चुके हैं। इसके बाद हम थोड़े से भुने हुए सजे तिल भी इसमें मिलाएंगे, जो खाने में थोड़ा क्रंची भी लगता है और देखने में भी बकरा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ पर तिलकुट के बकरे की पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, काले तिल से भी तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। बहुत से लोग काले तिल से भी बकरा बनाते हैं। यदि आपके यहाँ काले तिल से भी तिलकुट का बकरा बनाया जाता है तो भी आप इसी तरह से तिलकुट का बकरा बना सकते हैं। तिल और गुड़ को हम अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि तिलकुट में बिल्कुल भी गुठली ना रह जाए। हमारा तिलकुट अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में एक साइड से इकट्ठा कर लेंगे हाथों की सहायता से और एक बकरे की शेप बना लेंगे। सबसे पहले हम बकरे का मुंह बनाएंगे। उसके बाद हम बकरे के 4 पैर बनाएंगे, पूंछ बनाएंगे। यदि आप बकरा बनाने में स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो बकरा जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले हम बकरे का मुंह बना लेंगे। उसके बाद हम 4 पैर बनाएंगे। इस तरह से हम हाथों की सहायता से पहले 4 भाग में हम 4 पैर बना लेते हैं। तिलकुट को डिवाइड कर लेते हैं, पूंछ बना लेते हैं। उसके बाद हम स्पून की सहायता से दबा दबा कर अच्छे से बकरे की शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा में तिलकुट के बकरे को हमेशा पुरुषों के द्वारा ही कटवाया जाता है। यदि आपके घर में पुत्र हों या आपके पति हों, उनके ही द्वारा आप बकरे को कटवा सकते हैं। महिलाएं बकरे को कभी नहीं काटती हैं। महिलाओं को बकरा नहीं काटना चाहिए। तिलकुट का बकरा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इनको थोड़े से काले तिल से सजा लेंगे, क्योंकि तिलकुट की पूजा में हमेशा काले तिल का ही बकरा बनाया जाता है। बच्चे और पति खाना पसंद नहीं करते हैं काले तिल का बकरा, इसलिए हम सफ़ेद तिल से बकरा बनाते हैं और इस तरह से काले तिल से हम उसका शगुन कर देते हैं। काले तिल भी हम सफ़ेद तिल में मिलाकर इस तरह से तिलकुट का बकरा बना लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर काले तिल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, बकरे को हमेशा चांदी के सिक्के से काटा जाता है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी की अंगूठी से भी काट सकते हैं। चांदी की अंगूठी भी नहीं है तो आप 1 रुपये के सिक्के से या फिर आप 2 रुपये के सिक्के से भी बकरे को काट सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद हम बकरे की भी पूजा करेंगे। तो चलिए हम अब बकरे की पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बकरे को रूली लगाएंगे और फिर चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से हमारे बकरे की पूजा हो जाती है और हम अपने पुत्र के द्वारा, पति के द्वारा बकरे की गर्दन को कटवा देंगे। फ्रेंड्स, बकरे की पूजा उसी तरह से की जाती है जिस तरह से एक बकरे की बलि दी जाती है, उसी तरह से।
पहले हम बकरे को खिलाएंगे, पिलाएंगे, भोग लगाएंगे। उसके बाद हम एक अंगूठी की सहायता से अपने पुत्र के द्वारा इस तरह से बकरे की गर्दन को काट देंगे और बकरे की गर्दन को काटकर हम बकरे की गर्दन का ही भगवान को भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद बकरे की गर्दन को पुरुष खाते हैं और पीछे का जो गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है वो परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको सकट चौथ पर तिलकुट का बकरा कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली पूजा विधियों की वीडियो को मिस ना करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।